हरे कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे कार्तिक मास की कथा अध्याय 1 और अध्याय 2, जिसे कार्तिक मास या दामोदर मास में सुनने से श्री कृष्ण और राधा रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। व्यक्ति के सारे कष्ट दूर होते हैं, क्योंकि कार्तिक मास श्री राधा रानी का सबसे प्रिय महीना है। आपसे प्रार्थना है कि ये कथा अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से कथा सुनने का फल नहीं मिलता। और ये कथा शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट्स में दिल से जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। भगवान श्री कृष्ण इस कार्तिक मास की कथा को कार्तिक के महीने में सुन रहे सभी भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करें। तो आइए अब शुरू करते हैं कार्तिक मास की कथा अध्याय 1 और अध्याय 2। तो प्रेम से बोलिए श्री गणेशाय नमः। मैं सिमरू माता शारदा, बैठे जिह्वा आए, कार्तिक मास की कथा लिखे कमल हर्षाए। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी ने 88,000 सनकादि ऋषियों से कहा कि अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर देवर्षि नारद के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण से बोली, हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसी त्रैलोक्य सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य है, जो आपको 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी पत्नी में बन सकी। मैंने आपके साथ नारद जी को वो कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है। ये बात मृत्यु लोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छुक हूँ। आप मुझे कृपया कार्तिक महात्म्य की कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनाइए, जिसे सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख ना हो। सूत जी बोले, सत्यभामा माता के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए देवी सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। फिर हंसकर बोले, हे प्रिय सत्यभामा, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र और देवताओं से विरोध किया था। हे कांते सत्यभामा, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन मैंने यानी भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हारी यानी माता सत्यभामा की इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र एवं गरुड़ में घोर संग्राम हुआ और गौलोक में भी गरुड़ जी गौओं से युद्ध कर रहे थे। गरुड़ की चोट से उनके कान एवं पूंछ कटकर गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वालों को मोक्ष नहीं मिलता। तब गौ ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किए, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर गए। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय सत्यभामा, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही शुभ फल प्राप्त हो जाते हैं। ये सुनकर सत्यभामा माता ने कहा, हे प्रभु श्री कृष्ण, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्मों के विषय में भी बताइए कि मैंने पूर्व जन्मों में कौन कौन से दान, व्रत व जप नहीं किए हैं। मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे पृथ्वी लोक में जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक तुमसे कहता हूँ, उसे सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेद वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वो प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान का पूजन किया करता था। वह सूर्य के समान ही तेजस्वी था। वृद्धावस्था में उसे गुणवती नामक एक कन्या की प्राप्ति हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक एक शिष्य के साथ कर दिया। वो चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता की भांति ही सम्मान दिया करता था। एक दिन वे दोनों
कुश और समीधा लेने के लिए जंगल में गए। जब वो हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उन दोनों के ही अंग शिथिल हो गए और वो वहां से भागने में भी असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों का वध कर दिया। चूंकि वे धर्मात्मा थे इसलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे वैकुंठ धाम में मेरे पास लेकर आ गए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य व देवी आदि शक्ति, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो वे दिव्य भोगों को भोगने लगे। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे प्रिय सत्यभामा, अब गुणवती को राक्षस द्वारा अपने पति एवं पिता के वध का समाचार मिला तो वो विलाप करने लगी कि हा नाथ, हा पिताश्री, मुझको त्याग कर आप कहाँ चले गए? मैं अकेली स्त्री आप दोनों के बिना अब क्या करूं? अब मेरे भोजन, वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की कौन रक्षा करेगा? मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास तो अब कोई ठिकाना भी नहीं रहा। इस प्रकार विलाप करते हुए गुणवती चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बहुत देर बाद जब उसे होश आया तो वो पहले की ही भांति करुण विलाप करते हुए शोक सागर में चली गई। कुछ समय के पश्चात जब वो संभली तो उसे ध्यान आया कि पिता और पति के अंत के बाद मुझे उनकी क्रिया करनी चाहिए जिससे उनकी सद्गति हो सके। इसलिए उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और उससे प्राप्त हुए धन से उसने अपने पिता व पति का श्राद्ध आदि कर्म किया। तत्पश्चात वो उसी नगरी में रहते हुए 8 पहर भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति और सेवा करने लगी। उसने अपने जीवन के अंत तक नियम पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत और कार्तिक महीने में उपवास एवं व्रत किए। हे प्रिय सत्यभामा, एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बहुत ही अधिक प्रिय हैं। इनसे मुक्ति, भुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने व व्रत करने, उपवास और मेरी सेवा करने वाले मनुष्य मुझे बहुत ही अधिक प्रिय हैं, क्योंकि यदि उन्होंने पाप भी किए हो तो भी स्नान व व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कार्तिक के महीने में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के पौधे की रक्षा करने वाले मनुष्य साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु के समान हैं। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वस्तिक बनाने वाले तथा भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पा जाते हैं। ये सुनकर गुणवती भी प्रति वर्ष श्रद्धा पूर्वक कार्तिक महीने का व्रत और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा तथा एकादशियों के व्रत करने लगी। हे प्रिय सत्यभामा, एक बार उसे ज्वर हो गया और वो बहुत ही अधिक कमजोर हो गई। फिर भी वो किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक तो वो पहुंच गई, परंतु शीत के कारण वो बुरी तरह से कांप रही थी। इस कारण वह शिथिल हो गई। तब मेरे यानी भगवान श्री हरि विष्णु के दूत उसे भगवान श्री हरि विष्णु के धाम यानी वैकुंठ के लोक में ले गए थे। तत्पश्चात ब्रह्मा जी आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो मेरे गण भी मेरे साथ इस पृथ्वी पर आए, जो इस समय यादव कुल के लोग हैं। तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में देव शर्मा थे। वो इस समय यहाँ पर सत्राजीत के रूप में जन्म लेते हैं। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वो डाकू है। हे देवी, तू ही गुणवती है। कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण तुम अब मेरी अर्धांगिनी सत्यभामा बनकर जन्मी हो। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। इस समय वो तेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विद्यमान है। उस जन्म में जो तुमने दीपदान किया था उसी कारण तुम्हारी देह आज इतनी सुंदर है और तुम्हारे घर में साक्षात महालक्ष्मी का वास है।
क्योंकि तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का फल यही मांगा था कि तुम्हें पति स्वरूप भगवान श्री हरि विष्णु की प्राप्ति हो। साथ ही तुमने अपने सभी व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु जी को ही अर्पित किया था। उसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी बनकर जन्मी हो। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था, उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान ही प्रिय हैं। दूसरे जप तप यज्ञ दान आदि करने से प्राप्त फल कार्तिक मास में किए गए व्रत के फल से बहुत थोड़ा होता है, अर्थात कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी वो नहीं होता है। इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्यों का प्रभाव सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हुई। कार्तिक मास की कथा का अध्याय 1 और अध्याय 2 समाप्त हुआ। तो प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो ऐसी ही कथाएं प्रतिदिन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।